मेवात जो है उसको उत्तर प्रदेश में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में शासन संभाला है, आप देखिए एक दंगा तो दूर, वहाँ पे कुछ शीशा तक नहीं टूटा है। रमजान के पवित्र महीनों के बाद घात लगाकर बैठो, घात लगाकर बैठो, मूर्छिकों को जहां पकड़ो वहां मारो। मेवात की घटना हुई और मेवात में बहुत सारे हिंदुओं की हत्या हुई, बहुत सारी गाड़ियां जलाई गई, बहुत सारे आत्मघाती हमले किए गए, जिससे बहुत सारे हिंदू घायल हुए। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि अभी तक वहां पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई है। इसी विषय पर बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे हिंदुओं में रोष है और बहुत सारे ऐसे हिंदू संगठन हैं जो अब हरियाणा सरकार के विरोध में उतर गए हैं। ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि हरियाणा में जो आज हो रहा है उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मनोहर लाल खट्टर की है। पूरे जिम्मेदार मनोहर लाल खट्टर हैं इसके। जो कुछ भी हुआ है हरियाणा में, जो दंगे हुए हैं, जो मेवात में हुआ है, तो ये चाहते हैं कि मेवात को जो है शामिल कर दिया जाए उत्तर प्रदेश में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसे जो है हिंदुओं का कहना है जो वहां से पीड़ित हैं। क्या कहना है आपका मेवात पर? क्या कह रहे हैं आपकी जो है वहां पर उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया जाए मेवात को? जी बिल्कुल, मेवात जो है उसको उत्तर प्रदेश में शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि जब से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में शासन संभाला है, आप देखिए एक दंगा तो दूर, वहाँ पे कुछ शीशा तक नहीं टूटा है। जो उत्तर प्रदेश में अभी योगी जी के राज में सुशासन आया है, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इससे प्रदेश का कितना विकास हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारा राज्य है हरियाणा। हरियाणा कहने को तो हम यहाँ दूध दही का खाना, देश मेरा हरियाणा, सॉरी राज्य मेरा हरियाणा, लेकिन इसमें ये क्या हो रहा है, कुछ चंद तत्व, मुट्ठी भर लोग पूरे मतलब उसको प्रशासन को और सरकार को एक तरह से चुनौती देते हैं खड़े होके कि हम अपनी मर्जी करेंगे, आपसे जो बन चाहे कर लो। एक तरह से सरकार की पूर्णतः विफलता है, क्योंकि ये जो यात्रा है ये आज से नहीं, काफ़ी पहले से हिंदू जो समाज है वो वहाँ पे निकालता, मतलब जल अभिषेक करने मंदिर में जाता रहा है। मंदिर में जाते वक्त उनके साथ में बच्चे थे, उनकी वजह से माताएं बहनें भी थी। तो ये सुनियोजित तरीके से एक है जो उन पे हमला हुआ है, और इसमें कहीं ना कहीं वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस वगैरह की भी फेलियर है। वहाँ पे जो जैसे वो पहुँचे तो कई दंगाई पहाड़ों पे थे, उन्होंने ऑटोमेटिक राइफल से उनके ऊपर हमला किया, ऑटोमेटिक हथियार थे उनके पास, और हथियार होने और 2500 के करीब हिंदुओं को उधर मंदिर में शरण देनी पड़ी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस पे क्या एक्शन लेंगे? क्या हम बस यही कि हम आपको सख्त से सख्त कार्रवाई होंगे, हमारी नज़र है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा? इन सब से अब काम नहीं चलने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकार आगे चले तो आपको इस पे, जैसे यूपी में श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शासन में तुरंत उपद्रवियों के घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है, उनकी संपत्तियां कुड़क करके उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो ऐसा ही हम सभी हिंदू चाहते हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हो। हमने जी न्यूज़ में देखा कि कैसे एक ही घर से पत्थर, आगजनी, कैसे क्या पेट्रोल बम, गोलियां चल रही है। खुद शासन प्रशासन के 2 लोग मारे गए, 2 से ज़्यादा भी मर सकते हैं। मेरे तो न्यूज़ में जितने भी मरे हैं तो शासन प्रशासन के लोग भी मरे हैं। इसके अलावा यदि अगर आप शांति चाहते हैं, कहते हैं, कोई मंत्री कहता है कि दोनों समुदाय का मिला के इकट्ठा मार्च निकालेंगे, जी हिंसा हमने की ही नहीं। हिंदू तो कभी से ही कहता है कि वसुंधरैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही अपना परिवार है, ये सबको पता है। और मैं कहता हूं कि लोग डरते हैं बताने के लिए। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से एक सवाल करता हूं, अगर यही हमला हिंदुओं द्वारा हुआ होता तो अब तक नेशनल लेवल तक न्यूज़ हो गई होती कि हिंदुओं ने ये कर दिया, हिंदुओं ने एक जाति विशेष को क्यों बचाया जा रहा है? मैं खुद कहना चाहता हूं कि मेवात जो है मुस्लिम बहुमूल्य मतलब बहुमत इलाका है, और ये हमला मुस्लिम समाज ने किया है, और ये पूरी साजिश के तहत किया है, सुनियोजित हमला है। और यदि हिंदू अगर आगे भी अगर ऐसे जागा नहीं, सोता रहा, या कुछ प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई, विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, तो मेरे हिसाब से आगे भी हिंदू समाज के लिए ऐसे ही होता। तो इसलिए मैं हिंदू समाज से भी यह कहना चाहता हूँ कि इसका सख्त से सख्त विरोध करें, क्योंकि प्रशासन ने भी एक तरफा कार्रवाई की है। जितने हमारे हिंदू भाई हैं उनको जेल में मतलब अभी बंद है, तो एक तरफा उन्होंने कार्रवाई की है। आप देखिए मेवात में वो खुलेआम प्रशासन को ललकार रहे, बसें जला दी गई, कितनी 50-100 से ज़्यादा गाड़ियाँ जला दी गई। किसने क्या कर लिया? सब वहाँ
खड़े हो रह के देखते रहे, बस ये कह देते कि हमें तो शांति प्रिय है, शांति बनाए रखे, शांति बना। अरे बिगाड़ी किसने? जिन्होंने शांति बिगाड़ी उनके घर तोड़ो, उनको छोड़ो क्यों? यहाँ पे 2 बच्चे पालने वाला तो सरकार को टैक्स देता है और 12-12 बच्चे वाले सब्सिडी का लाभ उठाते हैं। भारत कहने को गरीब देश है, लेकिन मैं आश्चर्य से मैं इस बोलना चाहता हूँ कि गरीब देश है तो भाई 12-12 बच्चे पालने वाले, 12 बच्चे पाल रहे इस देश में, गरीब कैसे हो सकता है? अब देखिए इसको। और ये सुनियोजित मतलब है, और इसमें एक मोनू मानेसर का जो इन्होंने जिक्र किया, ये सिर्फ बात को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। इस मोनू मानेसर का इस केस से लेना देना नहीं। तो अब ये तो मेरी समझ में बाहर बात है। उन्होंने मोनू मानेसर का, शायद मैंने एक बयान सुना, उन्होंने कहा कि मैं यात्रा में आ रहा हूँ। अगर मोनू मानेसर यात्रा में आ रहा है, उससे ही दंगा हो रहा है, तो शासन प्रशासन क्या कर रहा है? अगर वो यात्रा में शामिल हो रहा है, इससे ही दंगा हो रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। शासन प्रशासन क्या कर रहा था? क्या उनके पास हथियार नहीं थे? हथियार थे तो कितनों को गोली लगी? किसी को लगी? अपने पुलिस वालों को ही लगी। और उनको क्या? कुछ नहीं, वो तो अपने अपने घर, वीडियो में प्रॉपर दिख रहा है कि वो लाठी डंडों से कैसे सीसीटीवी तोड़े जा रहे हैं। अस्पताल, स्कूलों तक को नहीं छोड़ा उन्होंने। उनकी किताब में लिखा है जी, ये की किताब है जी जी जी, जो आसमान से आई है, कुरान है, आयत नंबर 9 सूरा नंबर 5 साफ लिखा है, रमजान, मैंने पढ़ी है, इसमें दिखा भी दूंगा फोटो मेरे पास। नहीं, आप बताइए। रमजान के पवित्र महीनों के बाद घात लगाकर बैठो, काफ, हाँ, घात लगाकर बैठो, मूर्शिकों को जहां पकड़ो वहां मारो। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं, ऐसा ही लिखा है, वर्डिंग कुछ अलग है, इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो उनको मारो। हाँ, और जब तक, और उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, अब मैं क्या बोलूँ, हमें तो बोलने में भी शर्म लगती है, उस किताब में ये लिखा है, हैं, उनके घर में जो भी है, जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में कहते हैं जर जोरू और ज़मीन, उसको उपभोग करो, वो तुम्हारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो हमारे भाई, हिंदू भाई उस हिंसक घटना में मारे गए हैं, उनके परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा कम से कम मिलना चाहिए। और जिनकी वजह से वो मारे गए हैं, उनकी संपत्ति नष्ट होनी चाहिए। उनके संपत्ति जब्त, घर को तोड़ा जाए और उन पे NSA लगा के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार को यही एक वो उदाहरण है जिसको सरकार को ये दिखाना पड़ेगा कि सरकार निकम्मी नहीं है, सरकार कुछ करती है, नहीं तो आगे से इनकी फिर हिम्मत होगी ऐसे।